खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं हर एक बात के लिए, बिलखसूस आज के पाक सबत के लिए, पाक मेज़ के लिए। आप सबों के लिए जो इस जगह पर मौजूद हैं दूर और नज़दीक से, चंद लम्हात के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जिस तरह हिस्सा बा हिस्सा, तरह ब तरह अपने नबियों से, अपने लोगों से कलाम करता आया, आज भी तू कलाम करता है। रूहुल कुदस, हम जो कुछ सीखने को हैं, हमारे जहनों को खोल, हमारे दिलों को कुशादा कर, हमारे रूह जान बदन पर कब्जा कर ले। जो कुछ सीखें उसको समझें और कबूल करें, मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। इसे पेशतर के हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ें। आइए हम जोरदार तालियों में खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस को वेलकम करें। जोरदार तालियां, इसलिए कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है, बल्कि मुकम्मल आजादी है। और कलाम में लिखा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें, हालेलुया। आज भी किताब मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम इंतहाई बारीक नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। पहला तवारीख की किताब अव्वल 28वां बाब और 9वीं आयत को खुदा के कलाम में से कोई तलावत करने में रहनुमाई करे और माइक ले लें प्लीज, ऊंची आवाज से पढ़ा करें। इससे पेश करके हम तलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। आज का जो उन्वान है वो है खुदा को जानना और खुदा को पहचानना। दो फर्क चीजें हैं, खुदा को जानना और खुदा को पहचानना। बाज़ औक़ात हम किसी शख्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, हो सकता है हमने उसका नाम भी सुना हो सकता है उसके किस्से भी सुने हो सकता है उसके वाक़यात भी सुने हो सकता है उसकी बड़ी पॉपुलेशन हो। इसकी मैं एक मिसाल किसी सेलिब्रिटी के साथ देकर आपको समझाना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात हम टीवी स्क्रीन के ऊपर जो एक्टरों को देखते हैं, जो सेलिब्रिटीज को देखते हैं, हम उनके बारे में हो सकता है बहुत कुछ जानते हो, लेकिन हकीकत में अगर वो हमारे सामने आए तो हो सकता है हम उनको पहचाने भी ना। और ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। मैं एक्टरों के नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं इतनी मूवीज देखता हूं। इस तरह हुआ है वाक़यात। ट्रैफिक वार्डन है, बड़े मशहूर एक्टर को पहचान ही नहीं रहा, स्क्रीन पे ऑब्वियसली मेकअप किया होता है। जब हम किसी को जानते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उसको पहचानते भी हैं। और आज किताब मुकद्दस में से हम सीखेंगे खुदा को जानना और खुदा को पहचानना। खुदा को जानती पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया ये जानती है कि हम किसी के हाथ के बनाए हुए हैं,
हमें इस दुनिया में किसी ने भेजा हुआ है, किसी ने पैदा किया हुआ है, हम किसी की तख्लीक हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हर एक शख्स खुदा को पहचानता नहीं है। पीछे वाले भी सुन लें, हर एक शख्स खुदा को पहचानता नहीं है, ये बात याद रखें। और आज बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे आया कि हम उनमें से हैं जो सिर्फ खुदा को जानते हैं, या वो भी हैं हम जो खुदा को पहचानते भी हैं। तो आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करके देखेंगे कि हम इन दोनों में किस जगह पर खड़े हैं। पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा प्लीज। और तू ए मेरे बेटे सुलेमान, और तू ए मेरे बेटे सुलेमान। और ये सुलेमान, बुजुर्ग सुलेमान का बाप कौन था जी? मेरे साथ रहे जरा। बुजुर्ग दाऊद। और बुजुर्ग दाऊद अपने बेटे को बड़ी खूबसूरत टेक्निक बता रहा है। मैं इसको टेक्निक कहता हूं। बड़ी खूबसूरत, बड़ा कुलिया बता रहा है। हम अपने बच्चों को इस तरह की बातें नहीं बताते। अफसोस के साथ लम्हा फिक्रिया है, हम अपने बच्चों को हो सकता है सेकुलर बातें बताते हो सकता है बहुत ज्यादा रुपया पैसा कमाने की बातें बताते हो। बुरी बात नहीं है पैसे कमाना। हम अपने बच्चों को जिंदगी के नशेबो फ्राइज में, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट करना चाहता है, कोई जॉब में एक्सपर्ट करना चाहता है, कोई पढ़ाई में एक्सपर्ट करना चाहता है, कोई किसी तरह से अपने बच्चे को अपडेट कर रहा है, कोई किसी तरह से फिक्रमंद है। मगर बुजुर्ग दाऊद को जो फिक्र है वो खूबसूरत फिक्र है। और क्या कहता है? मगर ए मेरे बेटे सुलेमान, क्या कर? ये माइक चलाएं प्लीज, स्टॉप। शुरू से पढ़े आयत को। अपने बच्चों के लिए जी फिक्र देखें। ये वो बुजुर्ग है, ये वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग नबी है, द ग्रेट प्रॉफिट। बुजुर्ग दाऊद को कौन कौन जानता है? मेरे साथ रहे जरा। अब इधर उधर देखेंगे ना तो मसले खराब हो जाएंगे। अब मेरी तरफ देखें, ख्यालों में डूब ना जाए किसी जगह पे। हालेलुया। कलाम को सीखें जरा। बुजुर्ग दाऊद कौन है जी? बुजुर्ग दाऊद जिसने मुताद्दद ज़बूर लिखे। बुजुर्ग दाऊद के बारे में हम जानते हैं, संडे स्कूल में पढ़ाया जाता है। जिसने जाति जूलियत को मारा था, खुदा इसके साथ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो ये खुदा को सिर्फ जानता था, उसके बाद इसने खुदा को पहचान भी लिया। और आगे चल के देखेंगे कैसे पहचान लिया इसने। खुदा को पहचानने का कुलिया क्या है, तो पढ़िएगा। ए मेरे बेटे सुलेमान, आगे पढ़िए। अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से। अपने बाप के खुदा को क्या कर? पहचान। अच्छा, उसने ये नहीं कहा ए मेरे बेटे सुलेमान, हम चूंकि बादशाह हैं, शाही हैं, हमारे घर में सोना बहुत पड़ा हुआ है, देख जरा कितने कैरेट का है, उसको पहचान। तुझे पहचान होनी चाहिए, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं। ये ना हो तुझे को ठगी लगा जाए, ये ना हो तुझे को धोखा दे जाए। ये कितने कैरेट का है, जरा सोना पहचान। तुझे जो नग हैं, जो पत्थर हैं, जो हीरा है, उसकी पहचान होनी चाहिए। जरा देख, ऐसा ना हो कि तेरी सारी दौलत कोई लूट कर ले जाए। ए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान। क्या आज कभी हमने अपनी औलाद से ये कहा कि तेरे लिए दुनिया की तमाम फिक्रों के साथ साथ एक बड़ी फिक्र भी तुझे लाहक है, और वो फिक्र ये है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, उस खुदा को पहचान जिसे मैं मानता हूं, जिसे मैं मानती हूं। दौर मॉडर्न है, बड़ा अजीब सा मामला है। मैं आपको एक बात बताऊं, अफसोस के साथ अमीन भाई बात कर रहा हूं, हमें दुआ नहीं करनी आती अभी, यकीन करें, हमें दुआ नहीं करनी आती। और जब हम दुआ के लिए आते हैं तो हमारे अल्फाज थरथरा जाते हैं, हम हवास बाख्ता हो जाते हैं, हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। हम समझते हैं पता नहीं मैं कौन सा काम कर रहा हूं यहाँ पे, दुआ नहीं करनी आती। यकीन करें, आज हम खुद खुदा के बारे में नहीं सीख सके, खुद खुदा को नहीं पहचान सके। आज खुदा की पहचान मसीही कौम को नहीं है। मैं अफसोस के साथ ये बात कहता हूं, अरे आपकी दुआएं सुनकर लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। इतनी मिचोर दुआ करें, मगर इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है दुआ में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं,
इस चर्च में, मैं किसी की तज़यीक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं सच्चाई, और सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, इसको कबूल करना पड़ेगा। मैं अभी किसी टीम मेंबर को कहता हूं, आप लोगों से दुआ सुने, 10 से ज्यादा लोगों को दुआ आ गई, मुझे नीचे बिठा दीजिएगा, भाई साहब आप गलत कह रहे हैं। क्यों जी विकी भाई, दुआ करनी आनी चाहिए ना हमें। अभी जब दुआ ही नहीं करनी आएगी तो खुदा के साथ गुफ्तगू कैसे होगी। हम खुदा के बारे में ठीक से अभी जानते भी नहीं है, पहचानना तो दूर की बात है। वो ये भी कह सकता था, सारे महल का सारा मामला देख, जितनी ट्रेड होती है, जितना हीरे जवाहरात खजाने हमारे पास दूसरे बादशाह बेचते हैं, मेरे बेटे सुलेमान कारोबार को ठीक से संभालना, अच्छे तरीके से सारी चीजें देख ले, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं जा रहा हूं। मगर नबी को फिक्र क्या है, मगर ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को क्या कर। अच्छा ऐसी बात लग रहा है, मुझे लगता है बोर हो गए, मैंने कुछ लगता गलत कह दिया। भाई अगर नहीं करनी आती तो मैं कहूंगा आपको नहीं करनी आती, क्यों जी आती होगी तो मैं कहूंगा जनाब आप बड़ी अच्छी करते हैं। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, हम खुदा के हुजूर में बैठते नहीं हैं। मैं लिख लिख के दुआएं याद किया करता था, और जब एक हफ्ता दुआ को हो जाता था ना कि यार अब तो ये सारे लोगों ने सुन ली हुई है, मेरा इंटरेस्ट इतना होता था, फिर मैं 2-3 हफ्ते बाद फिर एक नई दुआ लिख लेता था, फिर मैं उसके अंदर खुदा के लिए बड़े बड़े अल्फाज, खुदा के नाम को सरबुलंद करने वाली बातें, खुदा के खूबसूरत इस्म, खुदा के नाम बड़े बड़े जो मैं लेता हूं वो मैं लिख कर याद किया करता था। इंटरेस्ट नहीं है, कैसे इंटरेस्ट पैदा हो। हम खुदा को जानते नहीं है, हमारे बाप दादा ने कहा ही नहीं है, हमारे बाप दादा ने तो फर्क बातें की हैं और कोई बातें की हैं, नहीं तेरा रिश्ता करना तो तेरी पुफी वाली करना है, ये मैं ज़बान दे देती है। किस तरह की बातें करते हैं। जब हम अपने बच्चों को ये वाली बात बताएंगे, बुजुर्ग दाऊद ने अपने बेटे को ये वाली इंस्ट्रक्शन दी, ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान, तो नतीजा बोला क्या हुआ। नतीजा ये हुआ, बाप के ऊपर भी ज़बूर की किताबें नाज़िल हो रही हैं, हालेलुया। बेटे के ऊपर भी इमसाल और वाइज की किताबें नाज़िल हो रही हैं। जब अपने बच्चों को कहते हैं मेरे अपने बाप के खुदा को पहचान, तो वही खुदा जो दाऊद को बरकत देता है, वही खुदा सुलेमान को बरकत देना शुरू हो जाता है। इस तरह बनता है फारस, नस्ल दर नस्ल बरकत मिलनी। ऐसे नहीं है कि बाप खुदा परस्ती जिंदगी गुजार के चला गया है, बच्चे को उसने कुछ सिखाया नहीं है, बरकत ट्रांसफर नहीं होगी। ये मैं सच बात कर रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बात कर रहा हूं। क्यों जी मीन भाई गलत नहीं है। एली काहन खुदा का काहन था ना, क्या उसके बेटों को बरकत मिली थी? नहीं मिली थी, नहीं मिली थी। नस्ल दर नस्ल जब मैं कहता हूं, खुदा जो रहीम है और उसकी वफादारी नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त रहती है, उसका भी कोई क्राइटेरिया है। एली काहन था, खुदा का काहन था, वो खुदा के दिल के करीब था, मगर उसकी औलाद रद्द कर दी गई थी। उसकी वजह यह है कि मेरे अजीजों, ना औलाद आगे से सीख रही है, शरीर की महफिल में बैठती है, शरीरों की सोबत में बैठती है। एक तो इसने बड़ा काम खराब कर दिया, मैं इसके खिलाफ नहीं, इसने काम खराब किया बड़ा, मैं घंटों इसके ऊपर मुताला कर लेता हूं। आज बच्चे मुताला नहीं करते, बच्चे खुदा से दूर ही होते चले जा रहे हैं, दूर ही होते चले जा रहे हैं, और मुझे ये फिक्र खाए जा रही है। मैं सही बात कर रहा हूं। बुजुर्ग दाऊद खुदा के साथ पैवस्त रहता, और वो बुजुर्ग सुलेमान को बचपन ही में बताता कि खुदा क्या है। सो बुजुर्ग सुलेमान खुदा को जान गया था। अब वक्त था कि बुजुर्ग सुलेमान खुदा को पहचाने भी, अब वक्त था कि बुजुर्ग सुलेमान खुदा को पहचाने भी। और यहां पर बुजुर्ग दाऊद अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देता है। दोबारा से आयत पढ़े, हम आगे चलेंगे। जी पढ़िए। और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर। पूरे दिल से। रात को भी मैं एक जगह पर मैसेज दे रहा था, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से, और दिल की मुस्तैदी से। मुस्तैदी का मतलब है मजबूती से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको समझ, उसको पहचान कि वो कहां रहता है। कायनात की वुसअतों में जा, सोचा करें। मैं आज भी घंटों खुदा के हुजूर में उसका कलाम पढ़ते हुए गुजार देता हूं। घंटों गुजर जाते हैं, यकीन करें घंटों गुजर जाते हैं।
मैं गालिबन सुबह 5:30 या 5 बजे सोया होऊंगा, ठीक है, और मैं तकरीबन रात को शुक्रगुजारी की इबादत से जब से घर गया हूं तब से मैं बैठा ही हुआ था। कलाम की वुसअतों को देखना हमारे इंटरेस्ट के अंदर है ही नहीं है। खुदा के साथ तो दिलचस्पी बस खत्म हो चुकी, अब हम मॉडर्निज्म में आ गए हैं। ये पुराने लोगों के काम थे, खुदा के साथ वाबस्ता रहना, खुदा के साथ बातें करना, खुदा के साथ वक्त गुजारना, ये देसी लोगों का काम था। हम तो मॉडर्न हैं, हम तो मॉडर्न बच्चे हैं, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो मामा थक जाते हैं। मैं तंज नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं थोड़ा वक्त हम खुदा को जानने के बाद खुदा को पहचानने में सर्व करें। और जब खुदा की पहचान आज की नौजवान नस्ल को आ जाएगी, यकीन करें आपकी जिंदगी सक्सेस से भर जाएगी, कामयाबी से भर जाएगी, पूरे दिल से। बाद लोग कहते हैं भाई साहब दुआ करने को दिल नहीं करता, बैठने में यहां पर फिर दिल नहीं करता। बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं दुआ करने का या कलाम पढ़ने का दिल भला कब नहीं करता करामत भाई? उस वक्त नहीं करता जब दिल किसी और जगह पर लगा हो, जब दिल किसी और जगह पर लगा हो, जब दिल खुदा की तरफ लगेगा ना। ये टेक्निक मैंने कहा था, बुजुर्ग दाऊद अपने बेटे को टेक्निक दे रहा है, और टेक्निक ये थी, वो कह रहा है पूरे दिल से। तो जब हमारा दिल किसी और तरफ लगा होगा फिर ना दुआ करने दिल करेगा, ना चर्च जाने दिल करेगा। एक संडे गए, 3 संडे कैंसल, इस तरह से फिर हमारा होगा। प्लीज आज मैसेज थोड़ा सख्त है, मगर आज अगर हमने अपने बच्चों को ये तालीम दे दी कि ऐ मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान, और जब अपने बाप के खुदा को पहचानने की इंस्ट्रक्शन हम अपने बच्चों को नहीं ना देते, वो किसी होर खुदा नू पहचान लेंगे, फिर उधर चले जाते। फिर वो किसी बहनों, फिर हमारी बेटियां कोई और खुदा को पहचान लेती हैं, विकी भाई, वो फिर किसी और तरफ चले जाती हैं। क्यों? कि हमें ही खुदा के बारे में नॉलेज नहीं है, बतौरे पेरेंट्स नॉलेज नहीं है, बतौरे माँ बाप नॉलेज नहीं है। हमारे साथ खुदा ने कभी गुफ्तगू ही नहीं की। 60 साल की जिंदगी में, 50 साल की जिंदगी में, 70 साल की जिंदगी में हमें कलाम पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, कलाम की गहराइयों में जाने का मौका ही नहीं मिला। हमारे इंटरेस्ट फर्क है, हमारी दिलचस्पियां फर्क हैं, हम कुछ और लेने आए हुए हैं दुनिया में, इस चीज को फोकस नहीं कर रहे। मैं कहता हूं आप अपनी जिंदगी में ये कुलिया ले आए। पहले तो आज से हम खुद खुदा को पहचानेंगे। खुदा को जानते हैं आप, हम नारे मारते हैं जय यसूदी, हर शय यसूदी, बचपन से हम नारे मारते आ रहे हैं, कन्वेंशनों के पोस्टर पड़े हैं, फ्लैक्सें पड़ी हैं, हम जानते हैं यीशु कौन है, खुदा कौन है। आज वक्त है उसको पहचानना शुरू कर दीजिए। और मैं बाइबल मुकद्दस में से कुलिया बताऊंगा कि खुदा को पहचानना कैसे है। आगे पढ़े उसी आयत को, जरा पढ़ते जाएं पूरे दिल से। अपना दिल अगर किसी और तरफ रखेंगे मामला खराब है, फिर दिल नहीं करेगा। आगे पढ़े। क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है। पूरे दिल से करना है। अच्छा देखिए, बड़ी बारीक भी नहीं है इस आयत में। अपने पूरे दिल से, रूह की मुस्तैदी से अपने खुदा से मोहब्बत रख या उसकी तरफ मायल हो, क्योंकि खुदा दिलों को जानता है, दिलों को जानता है। पहले उसने कहा है पूरे दिल से करना है, फिर वो खबरदार कर रहा है आधे दिल से ना करना, क्योंकि खुदा दिलों को जानता है। मेरे बेटे सुलेमान, खुदा दिलों को जानता है, आधे दिल से ना करना। अपने खुदा से मेरी बहनों मोहब्बत करनी है तो पूरे दिल से करनी है, आधे दिल से ना करें। मेरी मुराद पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करने का मकसद ये नहीं है कि घर दा काम छाड़ के तुसी दुआ च बैठे, ऐसी बात नहीं मैं करता। मुझे पता है जिंदगी के मामलात में हम मसरूफ भी हैं। मैं अक्सर ये आजादी बाइबल मुकद्दस के बिहाफ पे देता हूं। आप जहां भी हैं, दफ्तर में, पार्क में, ऑफिस में, गाड़ी में, छत पे, घर में, कमरे में, चर्च में, किसी जगह पर भी हैं, अपने खुदा के साथ हम कलाम रहा करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रसूल से मैंने सीखा है। वो कहता है हर तरह से हर वक्त रूह में दुआ करते रहे। फिर हम कहेंगे ये पादरी से 24 घंटे दुआवां दे पीछे ही पए रहंदे ने। क्या गलत बात की है? जब थोड़ा सा वक्त मिलता है अपने खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते ताकि खुदा की पहचान हो जाए? मियां बीवी की जब तक शादी नहीं हुई होती, महज मंगनी हुई होती है, उतना आप जानते हैं जितना शादी के बाद अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को जानते हैं। नहीं ना जान पाते। उसकी वजह यह है कि वक्त नहीं गुजारा होता साथ, टाइम स्पेंड नहीं किया होता साथ। हम जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे उन्हें रंग रूप खिंचदा,
किस तरह के क्या खाता है क्या नहीं, लेकिन जो एक्चुअल नेचर है, एक्चुअल इनर पर्सनैलिटी है, वो आप अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की टाइम स्पेंड करने के साथ शादी के बाद ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। और फिर होता भला क्या है पादरी साहब, फिर होता यह है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है ना, फिर जब आप अपनी मिसेज को कोई बात कहते हैं वो मान लेती है, जब आपकी मिसेज आपसे कोई बात कहती है आप मान लेते हैं। ये खुदा के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्यों नहीं है? क्यों हम खुदा से बात करते हैं हमारी बात उस तक पहुंचती नहीं है? क्योंकि हम पहचानते ही नहीं हैं। बुजुर्ग दाऊद बड़ी खूबसूरत बात बताते हुए आगे चलता है, कहता है क्योंकि खुदा दिलों को जानता है। और पहला हुक्म क्या है जी? तू अपने पूरे दिल, अपने आधे दिल से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी कुव्वत से, अपनी पूरी अकल से, अपनी पूरी ताकत से अपनी बीवी से मोहब्बत रख। अपने खुदा से मोहब्बत रख। सारी चीजें उसके बाद हैं। आपका बेटा खूबसूरत हो सकता है, खुदा उसको उम्र की दराजी बख्शे। आपकी बीवी अच्छी हो सकती है, खुदा उसको उम्र की दराजी बख्शे। आपका मिलन सदियों तक रहे, मगर कोई चीज खुदा से ऊपर नहीं होगी हमारी जिंदगी में। ये बुजुर्ग दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है। उसने ये नहीं कहा पूरे दिल से अपने मालो असबाब से मोहब्बत रखनी है, पूरे दिल से अपनी बीवी के साथ मोहब्बत रखनी है। आज कहेंगे पादरी साहब एक मियाँ बीवी के पीछे पै गए ना। मैं चाहता हूं जब हम इस कुलिये को समझ जाएंगे ना, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाइयों, हमारे बच्चों, हमारे खानदानों से ऊपर बालातर, कई ऊपर खुदा की मोहब्बत है। रसूल कहता है जो बयान और अकल से बालातर है। बीवी की मोहब्बत बयान की जा सकती है शेरो शायरी के जरिया से, हस्बैंड की मोहब्बत बयान की जा सकती है, महबूब की मोहब्बत बयान की जा सकती है, दोस्त की मोहब्बत बयान की जा सकती है। वहां खुदा की मोहब्बत है जिसके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है ये बयान और अकल से बालातर है। इसको कोई मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। आप रीजन ही नहीं बता सकते फारस यीशु मसीह आपसे क्यों प्यार करता है, बता सकते हो? बयान से बाहर है, समझ से बाहर है। वो इतना प्यार क्यों करता है? इतना प्यार करता है कि जान देने के लिए आ जाता है, खून बहाने के लिए आ जाता है, और फिर मेरे लिए खामोश रहता है, फिर थप्पड़ भी खाता है, तमाचे भी खाता है, उसके मुंह पर थूका भी जाता है, कलवरी की राह पर इतनी भारी सलीब लेकर भी चलता है। उसकी मोहब्बत बयान और अकल से बालातर है। इसलिए बुजुर्ग दाऊद अपने बेटे को ये इंस्ट्रक्शन देता है, अपने बाप के खुदा को पहचान पूरे दिल से। इसलिए पूरे दिल से पहचान क्योंकि खुदा दिलों को जानता है। आगे पढ़े क्या लिखा है? हालेलुया। और जो कुछ ख्याल में आता है वो उसे पहचानता है। वो उसे पहचानता है। कलाम सुनने वाले भी सुन लें, और जो कलाम बैग नहीं सुनते ना उन्होंने ख्याल किते और ने। कलाम में लिखा है वो ख्यालों को भी पहचानता है, वो ख्यालों को पहचानता है। आगे पढ़े। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। आ कुलिया, ये कुलिया है, ये कुलिया है। मैंने कहा था मैं कुलिया दूंगा, ये कुलिया है। अगर तू उसे ढूंढे, तू इंडिविजुअली, शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर तू उसे ढूंढे। मेरे साथ साथ खुदा चलता था। बुजुर्ग दाऊद अपने बेटे को तजजिया बताता है, तजुर्बा बताता है, स्पिरिचुअल और फिजिकल एनालिसिस बताता है, लेकिन उसने कहा है अगर उसको पहचानना है तो ये एक शख्सी बात है। मैं तुम्हें ये सिर्फ बता सकता हूं, उसके हुजूर में वक्त गुजार, पूरे दिल से उसके पास जा, रूह की मुस्तदी से उसके पास बैठ, पहचान वो तुम्हें देगा, अपनी मैं नहीं दे सकता। मेरे साथ रहे। खुदा के हुजूर में वक्त गुजारने से खुदा की पहचान होती है बहनों, खुदा के हुजूर वक्त गुजारने से। एलिया की मिसाल बताऊं, एलिया किस पहाड़ी पर रहता था? किरमल। जोरदार तालियां। किरमल की पहाड़ी पर, किरमल की चोटी पर क्या करता था? सॉरी टू से, दुकान लगाई हुई थी उसने, कुछ चीजें बेचता था, दुआएं करता था, और चाहता था कि जिस खुदा को मैं बाप दादा से जानता हूं मैं उसको पहचान भी लूं।
और पहचान लूं, इस कदर पहचान लूं कि जब मैं खुदा से बात कहूं वो बात मान ले। और एलिया की पहचान इतनी बुलंद खुदा के बारे में हो गई, वो कहता खुदा आसमान का पानी 3 सालों के लिए बंद हो जाए, खुदा वाद शख्स की खातिर पानी बंद कर देता था। ये खुदा की पहचान का सिला मिला और उसका नतीजा मिला। और वो कहता खुदावंद यकमुश्त पानी आ जाए, सेकंडों के अंदर बारिश होना शुरू हो जाती थी। हालेलुया। ऐ मेरे बेटे, खुदा को पहचान, खुदा को पहचानिए। आज खुदा की पहचान ब्लर हो गई है, धुंधली पड़ गई है। आज हम खुदा को जानते तो मैं कई खुदाओं को जानता हूं जी। मैं अर्थमस को भी जानता हूं, मैं अरमज़द को भी जानता हूं, मैं भगवान को भी जानता हूं, मैंने स्टडी की है, मैं बहुत से खुदाओं को जानता हूं। मगर मैं पहचानता हूं तो उस खुदा को जिसके बारे में दाऊद ने मुझे सिखाया। अच्छा, मैं बीच में से कुलिये ले लेता हूं। दाऊद अगर सुलेमान के साथ बात कर रहा है तो मैं भी वो कुलिया चुरा लेता हूं। अगर एलिया की जिंदगी में मुझे कोई बात मिली है, मैं वो चुरा लेता हूं, मैं ले लेता हूं। और मेरे ना बैग का लॉक खराब हो गया तो मैं अक्सर सोचता हूं यार कुछ चीज चोरी ना, फिर मैं कहना कलाम ही है, चल कुछ चोरी कार ही लेते चंगा। हालेलुया, ये कलाम ही है, हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। मेरे शीशो इसमें से कुलिये ले लिया करें। मैं रात को स्टडी कर रहा था, तालमूद में एक जगह मुझे मिला, बुजुर्ग अब्राहम कहता मैं जिस खुदा की आवाज सुनता हूं एक दिन आएगा मैं उसे देखूंगा भी। हालेलुया, उसे देखूंगा भी। और ये आयत वहां पूरी हुई जहां यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था और उसने देखा और खुश हुआ। मुश्ताक रहने की बात है, जुस्तजू की बात है। बुजुर्ग एलिया घुटने टेक कर उस जुस्तजू में रहता कि खुदा जिसको मैं जानता हूं कभी वो मुझे नजर आ जाए, मैं उसको पहचान भी लूं। और पहचान इतनी बढ़ गई कि खुदा का और एलिया का डायरेक्ट राब्ता हो गया। हालेलुया। घुटने टेक कर इस जगह पर किरमल की चोटी पर वो घंटों बिता देता, घंटों बिता देता। फिक्र क्या थी, जुस्तजू क्या थी कि खुदा की पहचान मुझे हो जाए। पता 429 नबी एक तरफ थे, 429 खुदा हमारी कलीसिया बढ़ाए। मेरे ख्याल में हम यहाँ पे कुछ 60-70 बैठे हैं। 429 पादरी साहब नबी थे और वहां एक शख्स था। 429 वो थे पादरी साहब जो अपने खुदा को सिर्फ जानते थे। बुजुर्ग एलिया अपने खुदा को जानने के साथ साथ उसको पहचानता भी था। और उसने कहा अगर आपने अपने खुदा का जलाल दिखाना है या कंपैरेटिवली मेरे खुदा का जलाल देखना है तो एक शर्त रखते हैं। और लाइव डिबेट हुई, फिजिकल डिबेट हुई और कहा ये गया 2 बैल लेके आओ, आधा जो है वो दीवार कर दे, बीच में दीवार नुमा, एक साइड पे तुम्हारे बैल होंगे जिसको तुम्हारे खुदा और तुम्हारे इलाह आग आसमान से भेज कर पकाएंगे उस कुर्बानी को, और एक मेरा भी खुदा है। तुम 429 हो, मैं अकेला ही हूं। हालेलुया। पहचान थी खुदा की। क्या 429 जो अपने माबूद को जानते थे आसमान से आग आई? नहीं आई। एक जो यहोवा खुदा को पहचानता था उसने कहा यह है एलिया का खुदा, जबरदस्त खुदा। आसमान से आग आई और मेरे अजीजों 429 नबी हैरान रह गए कि कौन सा खुदा इसका है जो इसकी बात को मानता है। फकत ये एलिया खुदा के हुजूर घंटों गुजारता था। हम कहेंगे पादरी साहब लाइफ इतनी फास्ट है, कहां घंटे गुजारे। सुबह काम पे भी जाना है, शाम को वापस आके बीवी बच्चों को भी देखना है और भी बड़े मामलात हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रेज हासिल नहीं करना चाहता क्योंकि प्रेज घमंड में आता है, तारीफ करना। मैं डबल जॉब करता हूं, सारे जानते हैं। मैं अपने घर की क़यादत करता हूं, सब जानते हैं। मैं खिदमत करता हूं, सब जानते हैं। तब भी आज तक अगर मैं अपने खुदा को 2 से 3-4 घंटे ना दे पाऊं मुझे चैन नहीं मिलता। ये आप लोगों ने छुट्टियां की होंगी, मुसलमान भाइयों की ईद थी, छुट्टियां की होंगी। ये घर वाले सारे गवाह पादरी साहब हम खिदमत में लगे हुए थे। कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में। रात को एक जगह पे कलाम की मुनादी करके इबादत करके हम आए हैं। रात वहीं आया हूं, फिर जाके कलाम की तैयारी करना शुरू कर दी है और आपके सामने कलाम पेश कर रहा हूं। मेरे अजीजों, नफ्सा नफ्सी का वक्त जरूर हो सकता है। हो सकता है कल मुझे एक भाई कहते भाई साहब मैं बड़ी कोशिश करता हूं मगर इब्लीस रुकावट डाल देता है।
मैंने कहा इतना कमजोर रिश्ता खुदा के साथ, इतना कमजोर रिश्ता खुदा के साथ, इसका मतलब यह है आपने साबित कर दिया है कि आपका रिश्ता इब्लीस के साथ तरोताजा चल रहा है। वो आपको रोक लेता है, वो आपको रोक लेता है। वो कहता है आज मेरे पास ही रुक जा, आज ठहर जा, आज ना जाए, मेरे को ही रह जा। तो जब जिसके साथ रिश्ता बहाल होगा, बात उसकी मानी जाती है ना जी, मेरे साथ रहे। क्यों भैन जी, दो रिश्तेदार होन विआह ते बुलाना होवे, बुढ़ी कहती नहीं उन्होंने तो बिल्कुल नहीं बुलाना, उन्होंने नहीं बुलाना। बंदा कहता नहीं उन्होंने बुलाना है। होता भला क्या है? होता यह है फैमिली का जिसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना, उसको बंदा बुला लेता है, उसकी तरफ चला जाता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, सीधी सीधी बात है, ना पहचान है खुदा की, ना कोई मामलात है हमारी जिंदगी में। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसे खालीपन में जिंदगी बसर हो रही है। रोमियो का खत निकालें, पहले बाब की 26वीं जरा पढ़ें, क्या लिखा है बीच में, आखिरी बातें हैं। बहनें जरा मुझे बताएं हम क्या सीख रहे हैं आज? खुदा को पहचान, जानना और खुदा को पहचान। पीछे वाले भी कोई एक भी मुझे बता देगा। खुदा को पहचानना, खुदा को जानना और खुदा को पहचानना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज से हम वो कुलिया ले लें जिससे हम खुदा को पहचान सकें। मैं नौजवान बच्चों को हरगिज ये नहीं कहता आप 10 घंटे खुदा के हुजूर बैठे रहें, आप 5 घंटे खुदा के हुजूर बैठे रहें, आप 3 घंटे खुदा के हुजूर बैठे रहें। लेकिन जितना बताऊंगा बाइबल मुकद्दस में से बताऊंगा, अगर आपने उतना भी इंप्लीमेंट कर लिया, आप जिस खुदा को जानते हैं उसको पहचानना भी शुरू कर देंगे आज से। 26वीं आयत, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। 26वीं से पढ़ा आपने, छठी आयत से शायद वहां से पढ़ना है आपने जहां से लिखा है 21वीं, सॉरी मैं रॉन्ग था, 21वीं आयत पढ़िए, पहले बार की 21वीं आयत, ये मेरे पास लिखी मुझे याद आ गया। इसलिए कि अगरचे उन्होंने, पीछे वाले भी सुने, ऊंची आवाज में पढ़ें। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया। टॉपिक क्या है? खुदा को जानना और पहचानना। यहाँ पर कुछ ग्रोह है, कुछ लोग हैं जिनके बारे में पौलुस रसूल कहता है ये अच्छी बात है, ठीक है जी, ठीक है अयूब, ठीक है जी, इन्होंने खुदा को जान तो लिया, खुदा को जान गए। अब आगे क्या कहता है? मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। पहचानते नहीं थे वो, खुदा को जान तो लिया मगर खुदा को पहचान नहीं सके। आज हमारे ज़हन में थॉट्स आते हैं ना, क्यों भी इंद्रियास ख्वाब आ जाते हैं हमें, हम भागते हैं पादरी साहब के पास। इसका मकसद क्या है? पादरी को सही तफसीर कर दे या अपने कोलों कर दे, वो सिर पीड़, हाँ हाँ फिर ऐसा ही है। भाई साहब एक बड़ा वड्डा जिहा सप मेरे को लगा हुंदा सी राती ख्वाब च, मैं तो उठ के बह गया। भाई साहब है बड़ा, पादरी साहब को अपनी स्टोरियां पानियां शुरू कर देते हैं, पता पावे कुछ भी ना हो, पादरी मेरे वर्गा ही हो, कुछ पता नहीं है, और अपनी स्टोरियां, हाँ नहीं भैन जी तुहाडे ते पुलिस चढ़िया, बड़ा पिछे तुहाडे चढ़िया तुहाडा ते खानदान। एक पादरी इस कॉलोनी का ही है, वो लोगों को कहता तुहाडी पेटी में जिन रहता, तुहाडी गैलरी ते जिन रहता, तुम्हारे इधर जिन रहता है, तुम्हारे इधर। हमारे लोगों को पता ही कोई नहीं, बेचारे वो इधर घूमते फिर रहे, कभी किसी जगह पे जा रहे हैं। वो बाज लोगों का तो ख्याल है, अक्सर मैं बताता हूँ, उनका दिल करता कि पादरी क्या ही दे कि तुहाडे ते किसी ने कुछ किया है। बहनों, मैंने यकीन करें, बहनों का बात का दिल करता पादरी के मुंह किते गलती ना नहीं निकलते, भैन जी तुहाडे ते किसी ने कुछ किया है। बहनों का ये बड़ा दिल करता है, भाई साहब किसी ने वाल साढ़े घर सुट दिते सी, पादरी साहब राती ना किसी ने कोई गोश्त सुट दिता है, खून के छट्टे बड़े वजदे ने, पता नहीं की है। भाई साहब मैं सुती भी उठी, मेरे पैर में मेहंदी लगी सी, बड़ी इस तरह की बातें। बहनों का ये अक्सर माइंड होता है, वो कहती हैं पादरी के मुंह निकल ही आवे कि तुहाडे ते किसी ने कुछ किया है। जेड़ा पादरी कह दिंदा है भैन जी तुहाडे ते किसी ने कुछ किया है, बस वो पादरी सारे बड़े, सारे पादरियों नालों बड़ा पादरी है, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि साडे घर जिन है। पेटी में जिन ने की करना है, भी जिन होवे किसी दे विच होवे। कोई कहता हमारी आपकी गैलरी में बहन जी जिन रहता है। अच्छा जी, वो गैलरी वाले बेचारे जान तो डरते रहते हैं, वो अपने घर से जान तो डरते रहते हैं। क्या मजाक है, क्या सिलसिला चल रहा है? वो अक्सर लोग मुझे कहेंगे, मैं ये नहीं कहता दुआएं ना करवाया करें, मैं मजाक नहीं कर रहा किसी के साथ। वो अक्सर लोग मुझे कहेंगे भैन जी हर जुमेरात ना भाई जी, भाई साहब अगर बड़ी मोढे च बड़ी दर्द होंगी है, दुआ कर दो। मैं कहना भैन दुआ ना करा, तू मालिश करा ला। ये जुमेरात वो भी भावे पूरा हफ्ता होती रहे, हमने बीच में से जुमेरात और मंगल को चूज करना है। क्यों जी? आप मेडिकल से आपका ताल्लुक है, पाजी साहब
खुदा आपको बरकत दे। पूरा हफ्ता भी हमें पेन होती रहने एक जगह पे, हमने जुमेरात और मंगल को बीच में से साइड पे कर लेना, बाकी 4 दिन भुल जाने ने, इतवार दी दर्द नहीं भुल जाना, हफ्ते की दर्द नहीं भुल जाना। हमने कहना पैसा मैं नोट किया 7 बजे तो बाद शुरू होती है। ये क्या थियोलॉजी है यार, ये क्या चल रहा है, मसीहियत में क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर मैं एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग तैयार कर रहा हूं, किस बंदे के अंदर बदरूएं होती हैं और किस बंदे के अंदर नहीं होती। तू आवे लोगों दी पादरी भी आजकल दे लोगों दी पेटियां में जिन बाड़ी फिरदे ने, लोगों दी छत्तां ते जिन रहंदे ने, आपके कमरे की नुक्कड़ में जिन रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सारा मसला इसलिए है हम खुदा की पहचान नहीं रखते, हमें खुदा की पहचान नहीं है। अगर हमें खुदा की पहचान हो, रात को अगर कोई डरावना, कोई घुनौना ख्वाब आया, कोई ख्याल तंग करता है, उठे, कंडेम्ड करें, रूल कुदस को डिमांड करें, यीशु के नाम से इब्लीस को डांटे, गो राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ए हॉरर ड्रीम, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटती हूं। फिर तफसीरा पूछने का कोई टेंशन नहीं होगी, हम तफसीरें पूछते रहते हैं। अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद ना की। अमीन भाई, जो खुदा को पहचानता नहीं है ना, उससे ठीक से शुक्रगुजारी भी नहीं होती, ये भी बात याद रखें। वो उल्टी गंगा बहाएगा, उल्टी वो जो भी उसको बुलाएगा उसकी तरफ ही चला जाएगा। आजकल बिदतें बहुत ज्यादा हैं। एक बिदत प्योर एक्टिव हुई है, अभी फ्रेश एक्टिव हुई है। रात को मेरी उनके साथ डिबेट हो रही थी, उन्होंने कहा है कि हम अपनी बाइबल ऐसी रखेंगे कि नया अहदनामा फाड़ कर फेंक देंगे और हम यीशु की कुर्बानी को नहीं मानते हैं। वो मसीही, मेरे साथ रहिए जरा, हैं वो मसीही, और वो कहते हैं हम इंसान के कफारे को नहीं मानते क्योंकि यीशु इंसान था, वो खुदा नहीं था। हम यीशु की मसलूबियत को नहीं मानते क्योंकि यीशु मसीह की मसलूबियत झूठ पर मबनी है, सॉरी टू से। उन्होंने कहा लिहाजा हम पुराने अहदनामे के मुताबिक खुदा को मानेंगे। आपको एक बात बताऊं, पुराने अहदनामे के मुताबिक लोग सिर्फ खुदा को जानते थे, पहचानते नहीं थे। नबी पहचानते थे, दीगर लोग खुदा को सिर्फ जानते थे, पहचानते न थे। इसलिए इंजील यूहन्ना के बाब अव्वल में आया है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। अब हम खुदा को पहचान गए हैं, अब हम खुदा को जान गए हैं, क्योंकि खुदा बदन लेकर हमारे पास आ गया है, खुदा जिस्म लेकर हमारे पास आ गया है। ये वही कलाम है जो पैदाइश की किताब में कहता था हो जा। पहचान गए, शागिर्द पहचान गए थे। शागिर्द क्या कहते थे? पहचान गए थे ना। शागिर्द क्या कहते थे? खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े गहरे अल्फाज बोले, उसने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह को नहीं पता था पादरी साहब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह को पूछने की जरूरत ही नहीं है। नबी गैब का इल्म नहीं जानते, पैगंबर गैब का इल्म नहीं जानते, मां सिवाय रब्बुल इज्जत की जात के गैब का इल्म कोई नहीं जानता। यीशु मसीह गैब का इल्म जानते थे, लोगों के दिलों की बातों को दरियाफ्त कर लेते थे। क्या वो नहीं जानते थे लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने शागिर्दों से क्या कहा? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह यहां पर 2 पॉइंट्स को लेकर चल रहा है। शागिर्दों ने कहा, कोई कहते हैं एलिया है, कोई कहते हैं यूहन्ना है, कोई कहते हैं पुराने नबियों में से, सॉरी यूहन्ना नहीं, कोई कहते हैं पुराने नबियों में से कोई आ गया, कोई फलां कोई फलां। यानी वो जानते जरूर हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा ने आना है। तो यीशु मसीह ने दोबारा क्या कहा? बच्चों की तरफ ध्यान छोड़े। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू क्या कहता है? आज पादरी साहब आपसे खुदा कलाम करता है, आज आपके साथ खुदा कलाम करता है। तू क्या कहता है? तेरी पहचान क्या है? इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर तू क्या कहता है? यीशु कौन है? मेरे साथ रहेंगे जरा, यीशु कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा का जौहर है। रूहुल कुदस बाप और बेटे का जौहर एक ही है, शख्सियत अलग अलग है, जौहर एक ही है। जौहर खुदा है, तीनों का जौहर खुदा है, शख्सियत फर्क फर्क है। यीशु मसीह ऐन वक्त में बेटा भी है और खुदा भी है, ये बात याद रखें। आज से आपको कोई भड़काने ना पाए, आपके ईमान से कोई मुनारफ ना करने पाए। पीछे वाले सुन लें, यीशु मसीह अपनी जात में मुकम्मल खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो बदल नहीं सकता, वो खुदा है।
पहचान जाए, उसको पहचान जाए, प्लीज पहचान जाए, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें। वरना जैसा लिखा है, अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके ना समझ दिलों पर क्या छा गया, अंधेरा छा गया और उन्होंने गैर फानी खुदा को इंसानों, कीड़े मकोड़ों, चौपायों की शक्ल में बदल डाला। ये पूरी दुनिया का निजाम आज ऐसे चल रहा है। मैं अक्सर कहता हूं हमारी दुनिया का निजाम भला कैसे है। आखिरी बातें हैं बहन जी, बहन शाजिया, गरीबों का खुदा फर्क है, अमीरों का खुदा फर्क है, ये हमने बनाया हुआ है, हमने ऐसा किया हुआ है। अमीरों का फर्क है, मुसलमानों का फर्क है, मसीहियों का फर्क है, यहूदियों का फर्क है, पारसियों का फर्क है। अगर मैं आपको कहूं तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, पूरी दुनिया का खुदा एक ही खुदा है। फर्क हम अपने दिलों के अंधेरे के सबब से अपने अपने खुदा घड़े हुए हैं। ये मेरा खुदा है, ये तेरा हो गया, ये फलां का हो गया, ये काले का हो गया, ये चिट्टे का हो गया, ये छोटे का हो गया, ये बड़े का हो गया। ये खुदा डिजाइन किए हुए हैं। हमने अपनी सोच में खुदा को फिट किया हुआ है। करामत भाई, हम खुदा की सोच में फिट होना नहीं चाहते। टाइम स्पेंड विद गॉड, अगर आप उसको पहचानना चाहते हैं, जैसे एलिया किरमल की चोटी पर खुदा को पहचानता था। 35 मिनट हुए हैं, 5 मिनट मेरे पास हैं। मैं आपके साथ अगले मुकाशफात को शेयर करना चाहता हूं। मैं क्यों ये कहता हूं मैंने खुदा को पहचान लिया। हाँ जी पादरी साहब, आपके पास क्या दावा है? मैं अपने आप के साथ कलाम करता हूं। क्यों जी यू आप मेरे से पूछ सकते हैं, पादरी साहब आप कैसे दावा करते हैं कि जी मैं खुदा को पहचान गया हूं? आप बड़े अपने आप पे हीरो बनते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? फिलिपियों का खत निकालें, मैं बताता हूं मैं कैसे खुदा को पहचानता हूं। दूसरे बाब की जरा 6 आयत को पढ़े। मैं खुदा को पहचान गया हूं, पहले मैं फकत इसको जानता था, अब मैं इसको पहचान गया हूं और मुझे तो बारहा खुदा का ज़हूर खुदावंद यीशु मसीह का हुआ, बारहा हुआ। और अगर मैं कहूँ ना ये वायरल मेरी वीडियो हो जाए तो किसी ने कहना है कि तो कहते जी मैंने यीशु नजर आया। मुझे ये वैसे ये कहता है, लोग कहेंगे फतवा दे देंगे, मेरा बारहा खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर मुझे मुयस्सर हुआ, खुदा के फजल की बदौलत, मेरी कोई अच्छाई नहीं है। पढ़े जरा फिलिपियों का खत दूसरे बाब की 6 आयत को पढ़े जरा। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा को पहचाने, प्लीज अब मेरी तरफ ध्यान दें, खुदा को पहचाने। वो खुदा जो पुराने अहदनामा में सिर्फ नबियों पर आता था, सिर्फ मर्दे खुदा के साथ कलाम करता था, वो खुदा जब बदन लेकर आ जाता है तो आपको पहचानने की जरूरत है। और पहचानना है तो फिलिपियों के दूसरे बाब में आ जाइए और 6 आयत से तलावत करना शुरू कर दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह की पहचान आपके सामने आ जाएगी। और क्या लिखा है, वो अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि क्या किया, अपने आप को खाली कर दिया। कहां से खाली कर दिया, कैसे खाली कर दिया? यीशु मसीह ने क्या खाली किया? अब अलूहियत से, हालेलुया। उसने कहा अगर मैंने बनीनो इंसान को बचाना है तो बतौरे बशर मुझे कफारा देना पड़ेगा। ये नहीं लिखा उसे खाली करवा लिया गया, अमीन भाई, ये नहीं लिखा। अपने आप को बजाते खुद रजा कराना तौर पर खाली किया, अपने दिल की मर्जी से खाली किया। और क्या किया? खादम की सूरत इख्तियार, खादम की सूरत इख्तियार। यीशु मसीह को पहचानना है, मुकाशफा पहले बाब की 11 आयत से तलावत कर लीजिएगा घर जाके। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसको पहचान जाइए। उसकी आंखें, मेरे साथ रहे जरा, उसकी आंखें आग के शोला की मानद, उसके बाल सफेद ऊन की मानद, उसके सीने पर सोने का सीना बंद, उसके पांव जैसे पीतल के से, उसका चेहरा जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है, उसके हाथ में तेज 2-धारी तलवार थी और उसने ये कहकर मुझ पर हाथ रखा, खौफ ना कर, देख मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था अब जी उठा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। ये अल्फाज कौन कह सकता है, मैं अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा? मैं तो भाई 17 साल की भी सौ नहीं दे सकता, मैं तो 70 साल का भी नहीं कह सकता।
नबी भी 120 साल की उम्र तक, 150 साल की उम्र तक, जो इनिशिएट पुराने नबी थे वो को 1000 साल की उम्र पा गए। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई पैगंबर, यहाँ तक के गैर मबूदों में भी इस बात का किसी ने दावा नहीं किया अब्दुल आबाद तक जिंदा रहने वाला मैं हूं। मैं मबूदों के नाम नहीं लेना चाहता वरना लड़ाई बड़ी बड़ी पै जाएगी। किसी भी किताब में उठा के देख लें, किसी ने नहीं ये कहा मैं अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। किसी ने ये नहीं कहा आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। किसी ने ये नहीं कहा मौत की कुंजियां भी मेरे पास हैं। किसी ने ये नहीं कहा मैं गालिब आया हूं तुम भी गालिब आओगे। किसी ने ये नहीं कहा मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। किसी ने ये नहीं कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। किसी ने ये नहीं कहा जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहता। किसी ने ये नहीं कहा। मुतालिया करें, कलाम की वुस्तों के अंदर जाएं, टाइम स्पेंड करें। मत सोचें आपने 200 साल यहां पे रहना है, मत सोचें आपने यहां पर 1100 साल रहना है। हम जा रहे हैं, यकीन करें हम जा रहे हैं इस दुनिया से। आगे जाना है तो किसके पास जाना है? भगवान श्री कृष्ण के पास, कन्फ्यूशियस के पास भी नहीं जाना। अदालतें उधर लगनी है एजाज भाई, अदालतें उधर लगनी है और किसी मबूद के पास नहीं लगनी। ना चांद सितारों को प्रस्तिश करने से कुछ फायदा होगा। अदालतें लगनी है यीशु के पास, क्योंकि लिखा है बाप ने अदालत का सारा काम किसके सुपुर्द किया है? बेटे के सुपुर्द किया। मौलवी भी इकट्ठे हो जाने ने, पंडित भी इकट्ठे हो जाने ने, यहूदी भी इकट्ठे हो जाने ने, पादरी भी इकट्ठे हो जाने ने, मेरे वर्गे सारे इकट्ठे हो जाने। उधर पता लगना है कचहरी क्या चल रही है, इकट्ठे करने पैने। तो जो जलाली कलीसिया है जिन्होंने पहचान लिया है। अच्छा एक और बात, आखिरी बात है, देखने वाले आसमान पर उसको देखेंगे जरूर, हवा में उड़कर वही इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने उसकी पहचान रखी होगी। हालेलुया। और बाकी जरा रह जाना वो काम खराब है, वह काम खराब है। लेकिन मुबारक हैं वो मुर्दे जो पहली क़यामत में जिंदा होंगे। मुबारक हैं वो मुर्दे जो पहली क़यामत में जिंदा होंगे। पहली क़यामत कब होनी है? जब यीशु मसीह का ज़हूर आसमान से दिखाई देगा और फिर कलीसिया जलाली होकर उसके साथ उठा ली जाएगी। बाकी मामला आगे बाइबल में लिखा हुआ, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। और आखिरी बात यह है मेरे अजीजों, 120 की जमायत किस लिए वहां पर बैठी रही? किस लिए जुस्तजू में बैठी रही? जब से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर साउद फरमा गए, ठीक है जी, और उसके बाद से लेकर कलीसिया 120 की जमायत में ठहरी रही, स्टेबिलिटी ठहरी रही, खुदा के साथ वक्त बिताती रही, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करती रही, ताकि जिस खुदा को हम मानते हैं उसको पहचान भी लें। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद ये कहता है, ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को क्या कर? पहचान। आज बच्चों को पहचान नहीं है, हमारा इंडिविजुअल एनालिसिस ही नहीं है। एक जगह पर आयत है, एक दो बातें हैं आखिरी, एक जगह पर बहनों आयत है, तजर्बे से मालूम करते रहो खुदावंद की नजर में क्या पसंदीदा है। तजर्बा किसको तजर्बा है? तजर्बा अमीन भाई उसी को होगा ना जो टाइम स्पेंड करता है। जी बच्चों, जो टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड किया करें। वो आपका बाप है, वो जबर नहीं करता, जालिम नहीं है, वो तरसता है आपके लिए। और आप कहते हैं पादरी सिर्फ और सिर्फ भाषण ही देते रहते, वो तरसता है आपके लिए। यीशु मसीह को तरस आता था कि नहीं आता था? मेरे साथ रहे जरा, तरस आता था, आज भी उसको तरस आता है। आज आप सोचते होंगे यीशु मसीह पता नहीं क्या कर रहा है, यीशु मसीह अरे जगह बना रहा है, वो मकान ईंटें लानी पैनी है जगह बनाने के लिए। लिखा है आज भी वो हमारे लिए शिफायत करता है। आज भी वो बाप क्या कहता है, इसको माफ कर दे, इससे खता हो गई है, मेरे लहू की तरफ देख ले। आज भी उसका काम यही है, आपको बचाना। हमारा काम है वो मौतल भजना, आगे वाल डिगना, हमारा काम ये है, वो उसका काम है बचाना। मोबाइल को बस ये बड़ा मसला है। वो काम की चीज चलो काट लो, भावे तुम 4 घंटे बैठे रहो, काम की चीज बीच में से निकाल लें। अब रील ही बस देखते रहते हैं, रीला निरा टाइम से आया करती है, भावे तुम 11 घंटे बैठे तू यकना ही नहीं है। ये बड़ी टेक्नोलॉजी निकाल दी है। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। ये होती है आधे मिनट की, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो खत्म होती है। फिर बंदा कहना चलिए अगली तो 1 मिनट दी गई, देख लेना। वो 1-1 मिनट करते 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 5-5 घंटे गुजर जाते हैं। ये यकीन करें, 1 मिनट की है, 1 मिनट की। सो प्लीज, अमीन भाई कह रहे हैं वाकई सीजन चलते हैं, सालों साल चलता रहता है। प्लीज अपने खुदा को, मैं नहीं कहूंगा अपने बाप को पहचान लें।
लगता है जिवें गाली बंदा देता इस तरह से ये माशरे तौर बंदा कहता है यार अपने प्यो को पहचान। मैं आपको आज कलीसियाई तौर पर, आज इज्तिमाई तौर पर बतौर इस कलीसिया का पेशवा ये कहना चाहता हूं, अपने खुदा को पहचाने, उसके साथ एक ताल्लुक कायम करें, एक रिश्ता कायम करें। मेरे साथ अक्सर अयूब लोग होते हैं तो मैं उनको कहता हूं यार मेरी वजह से ना करो, मेरी वजह से करोगे तो फिर वो मेरे लिए करोगे। आप खुद खुदा के साथ अपना एक रिलेशन कायम करो, जहां पर भी हो आपका रिलेशन आपके बाप के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो पूरे दिल से हो। अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया करें, अपने बच्चों को गाला ना कढ़ा करो, बरकत दिया करें, उनको कहा करें खुदावंद, हाँ डांट डपट जरूर होती है, उनको कहा करें ऐ मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान, और कहते रहा करो। क्या ना करो, एक दिन आएगा वो ताड़ी गल मान नहीं लेगा। क्या ना करो, उकताना नहीं है, अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है। खुदा को पहचानना, जानते आप अच्छे से हैं, मैं समझता हूं आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप खुदा को जानते हैं, लेकिन उसकी पहचान भी करनी है। उसकी पहचान होगी तो तजर्बा हो जाएगा, जब तजर्बा हो जाएगा तो खुदा की आवाज को सुन भी सकेंगे, उसको सुना भी सकेंगे। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये बात सच है। जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया उनकी जिंदगी में बहार आ गई, उनकी जिंदगी में निजात आ गई, उनकी जिंदगी में जिंदगी के दरवाजे खुल गए। जिन्होंने नहीं पहचाना, आज भी कलाम कहता है जिन्होंने उसे कबूल ना किया मौत उनके ऊपर वाजिब हो गई। क्या सीखा आज हमने? प्लीज मैं कहता हूं तारक भाई खुदावंत को पहचाने, मुझे भी कहें खुदावंत को पहचाने, खुदावंत को पहचाने कहें प्लीज। और खुदा की पहचान जरूर होनी चाहिए। एल्डर साहब खुदा आपको बरकत दे, हम सबको जरूरत है कि खुदा को पहचाने। और कुलिया क्या है, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। आज मेरे साथ प्रॉमिस ना करें, अपने साथ प्रॉमिस करें, अपने बाप के साथ प्रॉमिस करें जो आसमान पर है। थोड़ा वक्त गुजारें, ये वही बात है, अपनी कोठड़ी में जा, अपना बाप जो तेरा बाप पोशीदगी में है वो तुझे जाने कि तू क्या है और तू उसको पहचाने कि वो क्या है। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।